देखिए आपको बताया गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी होता है, जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अगर अर्थ सरफेस के ऊपर हम गए थे, गए नहीं थे मतलब ऐसे बताया था, अगर जाएं तो गए कहाँ थे, तो वहाँ जी की वैल्यू क्या हुई थी, घट गई थी। अब हम अर्थ के नीचे जा रहे हैं, वैल्यू ऑफ जी इन डेप्थ ऑफ अर्थ। डेप्थ का मतलब ये नहीं कि बेसमेंट में चले गए जी की वैल्यू कम हो गई, ठीक है, वहाँ जाके चीनी तौल लाए और थोड़ी लेकर के आए, और वो ऊपर आके तौला गया, बोले तो आपने कम तौला, बोले नहीं वो एक्चुअली में बेसमेंट में तौल रहे थे, वहाँ जी की वैल्यू कम थी। मतलब जैसे माइंस वगैरह होती वहाँ पर। तो कैसे इसको निकालते हैं, जरा उसको समझने की कोशिश करिएगा, सावधान। हमने कहा कि सपोज ये अर्थ है, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है। अर्थ को एक्चुअली में हमको दिखती है ऐसे, क्योंकि हम इसी के ऊपर रहते हैं। अगर अर्थ को और ऊपर ऊपर चले जाओ तो आपको ग्लोब दिखाई पड़ जाएगा। कभी अगर आप गूगल मैप में अर्थ को देखिए, तो जैसे आप दूरी बढ़ाएंगे वैसे पूरा ग्लोब इस प्रकार से आपको अर्थ दिखाई पड़ेगी, ऐसे मुड़ी हुई है, ऐसे इस तरीके से। अच्छा, इस तरीके के है तो हम चाहते हैं यहाँ पानी ना आए और यहाँ गिरे आकर के पड़ोसी घर में। बोले मम्मी इधर नहाएंगे, इधर इधर गिरेगा, आज इधर थोड़ा नहाएंगे, इधर साले किसी घर में पानी गिरेगा, अपने आप गिरेगा। ऐसा क्यों नहीं होता, होता है। 5 किलोमीटर दूरी पे हल्का सा टिल्ट होती है, तो बोले 5 किलोमीटर दूर जाके नहाएंगे तो फिर आगे 5 किलोमीटर जाके टिल्ट होगी, कहाँ तक जाओगे तुम। तो हो नहीं सकता है। 5 किलोमीटर जब थोड़ा बढ़ेंगे तो 5-6 किलोमीटर के बाद थोड़ी सी वो ऐसे मुड़ती है, थोड़ी थोड़ी मुड़ के गोल हो जाती है। तो आप देखिए, जब हम अर्थ के ऊपर होते हैं तो पूरी अर्थ का जो मास है ना, हम पे फोर्स लगाता है। अगर हम अर्थ के अंदर चले गए, हमने कहा सपोज करिएगा कि हम अर्थ के अंदर आ गए, यहाँ से एच डेप्थ अंदर आए, तो जो अंदर आएंगे तो ये वाला जो पार्ट होगा अर्थ का अंदर का, ये वाला, भाई जैसे हम एच डेप्थ नीचे आ गए, मान लिया यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, एच डेप्थ नीचे आ गए। पहले कहाँ थे हम, अर्थ के सरफेस पे थे। तो ये एच जब नीचे आएंगे तो सेंटर से दूरी कितनी हो जाएगी, आर ई माइनस एच। तो अर्थ का पूरा स्फेयर हम पे फोर्स नहीं लगाएगा, प्रैक्टिकली समझिएगा, क्योंकि हमको लग रहा है कि हम यहाँ बैठे हों, नीचे ये सब हमारे पूरा नीचे है, नीचे है अलग की बात है, लेकिन फोर्स कौन लगाएगा, केवल ये वाला जो स्फेयर है, अंदर वाला पार्ट, अंदर वाला गोला। अगर हम यहाँ पहुँच जाएंगे तो ये वाला स्फेयर आप पे फोर्स लगाएगा। इसका हमने मास क्या मान लिया, एम डैश, और हम किस पॉइंट पे आ गए हैं, पी पर। यहाँ जी की वैल्यू कितनी है, जी डैश। तो पहले हम पी पॉइंट पे आते हैं, यहाँ की बात करते हैं, ठीक है। तो एम डैश कैसे निकालें भाई, हम जानते हैं एफ बराबर जी एम ई एम बटे आर ई स्क्वायर होता है, लेकिन एम ई तब लेंगे ना जब हम पूरे अर्थ की बात करेंगे, जब अर्थ के सरफेस पे होंगे। अर्थ के अंदर आएंगे तब कैसे काम चलेगा। फिर इसका मास निकालें। हम ये जानते हैं कि अर्थ की डेंसिटी हर जगह सेम होती है, रो। तो हम पहले एम डैश निकालते हैं, तो लैंग्वेज लिख लेंगे जो हमने डायग्राम बनाया है। देखिए, मास ऑफ, किसका मास निकाल रहे हैं, मास ऑफ द स्फेयर ऑफ रेडियस आर ई माइनस एच, इसका मास निकाल रहे हैं। एम डैश, मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसकी रेडियस आर ई माइनस एच है ना, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर ई माइनस एच का होल क्यूब इंटू रो। तो ये वाला मास आप पे फोर्स लगाएगा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट पी, पी पॉइंट पर, एफ बराबर जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर होता है। तो जी m1 हो गया ये वाला स्फेयर, अर्थ का ये पार्ट जो आप पे फोर्स लगा रहा है एम डैश, और m2 हो गए आप खुद जो पी पॉइंट पर हैं, अपान डिस्टेंस कितनी है सेंटर से, आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। अब एम डैश की वैल्यू रख देते हैं उठा करके, तो जी स्मॉल एम अपान आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर, और एम डैश की वैल्यू क्या निकाली आपने, 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यूब इंटू रो। कटेगा पिटेगा कुछ, इसकी पावर 3 इसके 2 पावर से कट जाएगी, तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका 4/3 पाई कैपिटल जी एम रो इंटू आर ई माइनस एच। ये क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, अभी क्वेश्चन 1 नहीं हुआ, ये एफ हुआ ना। अब अगर हमें मान लें कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश है, तो एफ को क्या लिखेंगे, एम जी डैश। तो एम जी डैश की वैल्यू क्या आएगी, 4/3 पाई जी एम रो इंटू आर ई माइनस एच। इसको क्वेश्चन नंबर
1 डालिए। बात समझ में आ गई होगी, एम डैश वाली बात समझ में आ गई। अभी दूसरी तरीके से उसको समझाने की कोशिश करते हैं। अब हम जरा सरफेस पे आते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो जो अर्थ के सरफेस पे जाओगे तो चूंकि हमने यहाँ पर डेंसिटी की बात की है, मास की बात नहीं की, मास हटा दिया, तो अब वहाँ भी डेंसिटी की बात करेंगे। देखो ध्यान से, सावधान। यहाँ क्या चेंज होगा, जब आप अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाओगे तो यहाँ क्या चेंज हो जाएगा, मास चेंज हो जाएगा। किसका मास, यहाँ मास लिखा हुआ है तो कहाँ चेंज कर दें हम, मास तो है नहीं यहाँ पर, हम इसी में अमेंडमेंट करेंगे ना। या हम अगर नहीं करना चाहते हैं तो सरफेस ऑफ अर्थ में फोर्स mg लगेगा और g मास अर्थ का m ही हो जाएगा, m रेडियस क्या हो जाएगी r²। लेकिन मजबूरी ये है ना, इसको इसको कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर डेंसिटी घुसी हुई है, यहाँ पर मास लगा हुआ है, तो आप उसको भी डेंसिटी के टर्म में करो। तो या तो मैं इसको लिख दूँ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और या हम इस स्टेप को गायब ही कर दें, इसकी बात ही ना करें। हमको साफ साफ दिख रहा है जब अर्थ के सरफेस पे जाएंगे तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा जी। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ये mg हो जाएगा और ये आएगा 4/3 पाई जी एम रो, और ये क्या बन जाएगा आर। अब चूंकि जी डैश और जी में आपको रिलेशन चाहिए तो दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 2, डिवाइडिंग, समझ में बात आई। हमने मास क्यों नहीं लिखा, अगर हम एम लिख भी देते तो बाद में उसको वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करना पड़ता, क्योंकि इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते ना। तो इसको ऊपर लिखेंगे एम जी डैश और इसको नीचे लिखेंगे एम जी। सावधान, तो इसको डिवाइड करोगे तो 4/3 पाई जी एम रो कट जाएगा ना पूरा, तो यहाँ क्या बचेगा आर ई माइनस एच और यहाँ बचेगा आर ई। अब इसको मैथमेटिकली थोड़ा अलग अलग कर दीजिए, ये नोट कर लिया ना, एम कट गया तो जी डैश इज इक्वल टू जी, इसको अलग अलग करोगे तो 1 माइनस एच पान आर ई होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर इसको अंदर ले जाओ तो जी में से कुछ माइनस कर रहे हो ना, तब आपको जी डैश मिल रहा है। तो जी डैश की वैल्यू जी से बड़ी होगी छोटी होगी, जल्दी बोलिए, अब इतनी देर मैथमेटिक्स। छोटी होगी, जब माइनस करोगे तब जी डैश मिलेगा ना, तो जी डैश इज लेस देन जी। तो ये क्या सिद्ध हुआ कि अर्थ के अंदर जाने पर जी की वैल्यू घट जाती है। अब कितनी घटती है, दैट डिपेंड्स अपॉन एच। अगर हम सेंटर पे पहुंच जाए ना, सेंटर पे चले जाएं तो एच किसके इक्वल हो जाएगा, आर ई के इक्वल हो जाएगा ना, एट सेंटर, एट सेंटर ऑफ अर्थ। तो वहां जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। रख के देख लो, 0 आएगी, ठीक है, नोट करिए। अब इससे दो बढ़िया सी बातें समझिए। पहले अभी हम आपसे कह रहे थे कि जब हम यहाँ पर हैं तो ये वाला पार्ट हम पे फोर्स लगा रहा है, ठीक, लेकिन आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि ये हमारी सिचुएशन है, ऐसे ऐसे है ना हम, तो ये वाला मास भी तो हमारे नीचे है, नहीं नीचे है, तो ये वाला मास ये भी तो हमारे इर्द गिर्द है, नहीं है, तो ये भी तो फोर्स लगाएंगे हमारे ऊपर, नहीं लगाएंगे। ये माना कि हमने बता दिया कि भाई केवल ये वाला स्फेयर आप पे फोर्स लगाएगा, आपने कहा हाँ। क्यों, हमने क्यों बताया, बुक में लिखा है, आपने कहा हाँ, आपने याद कर लिया। लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भैया ये वाला जो मास है अर्थ का जो आप छोड़ रहे हो, ये भी तो आप पे फोर्स लगाएगा, नहीं लगाएगा, तो वो कहाँ गया। देखो ध्यान से, एक्चुअली जो हम इस लोकेशन पे हैं तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला मास हमारे ऊपर है, हमें ऊपर की ओर खींच रहा है अपने मास की वजह से, और ये वाला मास हमारे नीचे है, ये हमको नीचे खींच रहा है। तो इस वाले पार्ट का ऊपर खींचने वाला फोर्स और नीचे वाले पार्ट का नीचे खींचने वाला फोर्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, वो बैलेंस कर लेते हैं, इसलिए हम ये वाले पार्ट को नेग्लेक्ट करते हैं। सुन भाई बात, हमने इतना बताया, आपने कहा हाँ। अब एक और अकल नहीं आपको लगी, भैया ये मास कम है, ये मास ज्यादा है, तो बैलेंस कैसे हमने कर लिया। बोले आपने कहा, आपने कहा हाँ। जो आप कहोगे उसमें आप बोलेंगे, देखो ध्यान से, ये मास कम जरूर है, ये मेरे नजदीक है, ये मेरे दूर है, तो मास ज्यादा है तो दूरी ज्यादा है, ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, हमने आपको इसके पहले बताया कि अगर आप हाइट पे जाते हैं, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कहते हैं ना हाइट को, हाइट पे जाते हैं तो वहाँ जी की वैल्यू घटती है। तो आपको याद होगा इसके पहले एक वैल्यू बताई गई थी,
जी डैश इज इक्वल टू जी 1+h/r/e का होल स्क्वायर, था ना। हमने आपसे कहा सुनिए, अर्थ सरफेस पे हम दोनों लोग हैं और आप एच हाइट ऊपर चले गए, हम एच हाइट नीचे चले गए, दोनों की वैल्यू ऑफ जी घट गई। किसकी ज़्यादा घटी? सेम घटी या अलग अलग घटी? तो हमने अक्कड़ बकड़ किया, सेम घटी अलग 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 घटी, सेम घटी अलग अलग घटी, अक्कड़ बकड़ होता नहीं, और जो आंसर आ जाए। जी नहीं, देखो हमने बताया था इसको ऊपर ले गए थे, इसमें लगाया था बाइनोमियल, याद है? तो जी डैश बराबर जी 1-2h/r आया था। देखो ध्यान से, जब हम एच हाइट ऊपर गए थे तो 1 में से 2h/r माइनस किया था, तब जी मिला था, जी डैश मिला था। और इसमें 1 में से h/r माइनस किया है, किसमें ज़्यादा माइनस किया है? इसमें। तो वैल्यू कौन ज़्यादा घट जाएगी? ऊपर वाली। यानी ऊपर जाने पर जी की वैल्यू ज़्यादा तेज़ी से घटती है बनस्पत नीचे जाने से। समझी बात? तो ये दो बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन द अर्थ डेप्थ ऑफ अर्थ, एज वी गो इन द डेप्थ ऑफ द अर्थ वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज। डेप्थ मतलब जो माइंस वगैरह होते हैं वहाँ की बात की जा रही है, ठीक है।